कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ना हम लोग का देखिए चैप्टर का नाम है भिन्न। थोड़ा हम लोग भिन्न के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भिन्न फ्रैक्शन क्या होता है। भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है। कोई भी वस्तु रहे उसको बराबर भागों में आप बांट देंगे ना, तो उसमें बताएगी कि वो कितना भाग है। अभी हम लोग इसको समझेंगे। जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है बताती है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। तो इस बात को भी हम लोग समझेंगे, यह एक अकेली वस्तु के लिए भी हो सकता है अथवा वस्तुओं के समूह के लिए हो सकता है। मान लेते हैं हम इस प्रकार से एक वृत्त हमने बना दिया, यहाँ पर वृत्त बना दिया और ध्यान रखेंगे इस बात का कि बराबर भागों में बांटेंगे। यहाँ पर वृत्त है, प्रत्येक को यहाँ पे 90 अंश के कोण पर बांटेंगे, 360 अंश होता है। तो यहाँ पे 90 अंश करके 4 भागों में बांट दिया गया, बराबर भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ पर यदि ना 4 भागों में टोटल है और यहाँ पर इसमें से एक भाग ले लिया गया, एक भाग को मान लेते हैं कलर कर दिया गया है, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि इसको चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न यदि पूछेगा कितना भाग कलर किया गया है या फिर निकाला गया है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कुल आप 4 भाग है, 4 भाग में से एक भाग आपने निकाल दिया। तो इसको आप भिन्न में किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए कुल कितना भाग है उसको हर में आपको रखना है हमेशा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, वृत्त एक था उसको आप कुल कितने भागों में बांट दिया, 4 आपने भागों में बांट दिया। तो इसको 4 को आप हमेशा हर में रखेंगे। और यहाँ पे कितना भाग आप लिए हैं, कलर किए हुए हैं या फिर काट कर निकाल दिए हैं, जो समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक भाग है, तो इसको मतलब 4 भागों में से कितना भाग, एक भाग, तो इसको आप अंश में रखेंगे। इसको पढ़ेंगे किस प्रकार से, हम इसको 1/4 पढ़ते हैं, आप इसको 1/4 भी पढ़ सकते हैं, 1/4 भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग इसको 1/4 भी पढ़ते हैं, 1/4, कोई 1/4 भी पढ़ता है। तो इस प्रकार से आप किसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। हम 1/4 ही बोल देंगे इसको, ठीक है, इसको बटा बोल देंगे 1/4। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई भी वस्तु था उसको पूरा यहाँ पे संपूर्ण को आपने 4 भागों में बांट दिया, संपूर्ण को 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में से एक भाग को आपने ले लिया, या फिर आप समझ लीजिए कलर कर दिया गया या फिर निकाल दिया गया। तो यहाँ पे संपूर्ण में से आप ये कितना भाग है, यह जो यह पूरा पेंट हुआ है वो कितना है, 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई आकृति है, अब इसको हमेशा बराबर भागों में बांटना होगा आपको। यहाँ पर मान लेते हैं एक आयत था, इसको बराबर भागों में बांट दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो 7 भागों में बांटने के बाद यहाँ पे 3 भागों को समझ लीजिए कलर कर दिया गया है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर पूरा कुल जितना रहेगा, यहाँ पे कोई वस्तु था उसको कुल कितने भागों में बांटे गए वो हमेशा हर में रहेगा, और यहाँ पे कितने को कलर किया गया या निकाला गया वो अंश में रहेगा। 1 2 3 भाग, 3 भाग, 7 भाग में से आप 3 भाग ले लिए। तो भिन्न में इसको बदलेंगे कि यहाँ पर कुल 7 भाग था, 7 भाग में से आप 3 भाग ले लिए। तो इसको पढ़ेंगे किस तरह से, 3/7 पढ़ देंगे। कितना भाग निकाला गया है, तो यह हो गया 3/7। इसी प्रकार से अब चलिए एक वृत्त यहाँ पर भी है, इसको भी देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया, कुल 8 भाग में से एक भाग यहाँ पे ले लिया गया है। तो इसको किस प्रकार से रखेंगे, जो यहाँ पे एक वृत्त था इसको कुल 8 भागों में बांटा गया, तो 8 को हर में रख देंगे। और यहाँ पे जो कलर है या फिर काट कर निकाला गया है, जो समझ लीजिए, तो यहाँ पर एक भाग है तो इसको अंश में रख देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु था उसको 8 भागों में बांटा गया, 8 भागों में से बांटकर उसमें से कुल एक भाग ले लिया, इसको आप 1/8 पढ़ देंगे। यहाँ पर यह पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है। तो यहाँ पर यह कुल पूर्ण एक ही वस्तु थी, यह वस्तु एक था, यहाँ पर एक ही वस्तु थी, इसको बांटा गया था। अब हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं ना, अथवा वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। वस्तुओं का समूह होगा तो देखिए हम किस प्रकार से होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि 7 रोटी आपके पास है, 7 रोटी में से कोई 3 रोटी खा गया, तो प्रश्न पूछेगा कितना भाग खा गया, तो उसको हम लोग किस प्रकार से बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कुल सब बराबर रोटी रहेगा, हम छोटा छोटा ही बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और यह बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो भी वृत्त बनेगा एक दूसरे के सब यहाँ पे रोटियाँ बराबर ही रहेंगी। ऐसा नहीं कि कोई रोटी बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, या फिर इसको भी बांटेंगे तो ऐसा नहीं बांटेंगे कोई बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया, इस प्रकार से नहीं, यहाँ पे बराबर रूप से सबको बांटेंगे। तो यहाँ पर भी सभी रोटियाँ बराबर होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कुल 7 रोटी था आपके पास, कोई तीन रोटी खा लिया, तो 3 रोटी खा लिया तो पूछेगा कोई कितना भाग खा लिया। मान लेते हैं कोई ए ही है, ए ने कितना भाग खा गया, संपूर्ण का कितना भाग वो खा गया, तो उसको क्या बोलेंगे, संपूर्ण को आप हर में रखेंगे। कुल कितनी रोटियां थीं, 7 हर में रखेंगे, कितना खा गया 3, तो यहाँ पर वो कुल कितना भाग खा गया, 3/7 भाग खा गया। कुल 7 रोटियां थी, 7 में से वो 3 खा लिया। तो इसी प्रकार से रहेगा, संपूर्ण को आपको हमेशा हर में रखना है, ना भाग इस्तेमाल कर लिया जाएगा उसको अंश में रखा जाएगा, और इसको इस प्रकार से भिन्न का निर्माण होगा। यहाँ पे 3/7, और जो ऊपर रहता है उसे अंश बोलते हैं, जो नीचे रहता है उसको हर बोलते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है, मान लेते हैं यहाँ पर 5/12 है, तो इस प्रकार रहेगा। तो इससे बोल देंगे 5 अंश हो जाएगा न्यूमरेटर, और 12 क्या बोला जाएगा, हर बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर अंश बोला जाएगा
और नीचे का यह हर बोला जाएगा, डिनोमिनेटर। चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया ना, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। अब यहाँ पर अब हमने सीख लिया, अब इसको हम लोग अच्छा से कर सकते हैं। देखिए कोई यहाँ पे त्रिभुज था, इसको देख रहे हैं कुल कितने बराबर भागों में बांटा गया है, हमेशा बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ पे छायांकित भाग लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं छायांकित करने के लिए बोला है, तो हम लोग बता देते हैं कितना कुल भाग, पहले संपूर्ण को लिखिए कि एक यहाँ पे त्रिभुज था तो कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 4, संपूर्ण को 4 भागों में बांटा गया। और देखिए यहाँ पे छायांकित कितनों को किया गया, तो यहाँ पे 1 2 को छायांकित किया गया, तो 2 को अंश में रखेंगे। अभी देख रहे हैं अंश और हर में 2 से भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2 2 दूना 4, 1/2 भाग यह पेंट कर दिया गया है, मतलब छायांकित कर दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कुल 4 भागों में था, यहाँ पे 1 2 3 4 भागों में था यह त्रिभुज, 4 भागों में था, तो इसमें 2 भाग बच गया है और 2 भाग कलर कर दिया गया, तो मतलब 1/2 भाग यह छायांकित कर दिया गया। चलिए यहाँ पर भी हम इसको हम लोग कापी पर नोट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले में हम लोग देख रहे हैं कुल कितना है, 1 2 3, यहाँ पे कोई आया था, इसको कितने भागों में बांट दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा 9 भागों में बांटा गया है। और 9 भागों में से 8 भागों को कलर कर दिया गया है, मतलब छायांकित कर दिया गया है। देखिए 1 को छोड़ दिया गया, संपूर्ण 9 भाग है, तो संपूर्ण को हर में रखेंगे। और कितना भाग यहाँ पे छायांकित कर दिया गया, कुल 8 भाग छायांकित कर देंगे, तो इसे 8/9 बोल देंगे। ठीक है, इतना भिन्न बन जाएगा। यहाँ पर गेंद करके दिया हुआ है तीसरा में, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 4 है, 4 4 8, 8 गेंदें हैं, तो छायांकित देखिए एक इसको किया हुआ है, 2 3 4, 4 को कर दिया गया है और 4 को नहीं किया गया है। तो पहले संपूर्ण कितना है, 4 4 8 है, तो 8 को हर में रखिए, हर में हमने रख दिया। और कितना छायांकित है, 1 2 3 4, 4 छायांकित है, तो इसको अंश में रखिए। अब देख रहे हैं अंश और क्या, 4 से विभाजित है, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 1/2 भाग यह छायांकित कर दिया गया है, मतलब 8 थे तो 8 में से 4 कर दिया गया, तो इसको क्या बोल देंगे, 1/2 भाग छायांकित कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर कोई गेंद है, इसको यहाँ पर छायांकित किया गया, तो 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में यहाँ पर पहले बांटा गया, और 4 भाग में से 1 भाग को क्या कर दिया गया, छायांकित कर दिया गया, तो इसे 1/4 बोल देंगे। चलिए आ जाते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो यहाँ पे 7 को हम लोग हर में रखेंगे। चलिए यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं, 7 को हम लोग हर में रखेंगे, और इसमें से कितने को छायांकित कर दिया गया, 1 2 3 को, तो यहाँ पे 3 को अंश में रख देंगे। यहाँ पे जो आकृति दे दिया गया है उसका कितना भाग कलर किया गया है, मतलब छायांकित किया गया है, तो यहाँ पे 3/7 भाग बोल देंगे, पूरा 7 था, 7 में से 3 कलर कर दिया गया। चलिए यहाँ पर दे दिया गया है कुल 4 3 12, 12 यहाँ पर फुल है, देखिए 1 2 3, 3 को यहाँ पे छायांकित कर दिया गया, तो पूरा है 12, संपूर्ण 12 भाग है, और 12 भागों में से 3 को छायांकित कर दिया गया। तो यहाँ पर अंश और हर में चाहें तो आप 3 से विभाजित भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर विभाजित नहीं करना है, तो यहाँ पर भी हम लोग विभाजित नहीं करेंगे, इसको हम लोग 2/4 ही लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 को अभी हम लोग रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 4/8 को ही हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, 1/2 भी, या इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। अभी आपको विभाजित नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही नोट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही नोट कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 पेंसिल था, कुल 10 पेंसिल था, और 10 में यहाँ पर इसको छायांकित कर दिया गया है 10 को, तो यहाँ पे 10/10 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कुल 9 है, यहाँ पे 9 त्रिभुज था, एक त्रिभुज बड़ा सा था, इसको कुल 9 भागों में बांटा गया, और 9 भागों में से देखते हैं कितनों को छायांकित किया गया, 1 2 3 4 को, तो यहाँ पे इसको 4/9 लिख देंगे। चलिए आ जाते हैं इस पर हम लोग 9वें प्रश्न में। 9वां में देख रहे हैं कुल कितना, 1 2 3 4, 4 4 8 है, तो यहाँ पर चलिए 8 को हम लोग घर में रखते हैं, और कितना इसमें छायांकित किया गया, 1 2 3 4 को, तो यहाँ पे 4/8 भाग को छायांकित किया गया। चलिए इसको देखते हैं, इसको देखिए कोई भी आकृति है, इसको क्या किया गया है, आधे को छायांकित कर दिया गया, मतलब पहले तो 2 भागों में बांटा गया इस प्रकार से, एक भाग यह बना, एक भाग यह बना, कुल 2 भाग बना, 2 भाग में से एक भाग इधर का है, इसको छायांकित कर दिया गया, तो इसको 1/2 लिखेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग चलिए सबको नोट करते हैं। पहले प्रश्न में 2/4 भाग छायांकित कर दिया गया था, कुल 4 भाग थे, त्रिभुज को 4 भागों में बांटा गया था, और 4 भाग में से 2 भाग को छायांकित कर दिया गया था। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, सेकेंड वाले प्रश्न में कुल 9 भागों में बांटा गया था, आयत को 9 भागों में बांटा गया था, 9 भागों में से 8 भाग को छायांकित किया था, और तीसरे वाले में कुल 8 गेंदें थी, और 8 गेंदों में 4 गेंदों को छायांकित किया गया था, और यहाँ पे चौथे वाले में कुल 4 भागों में बांटा गया था, और 1 भाग छायांकित किया गया था, 1/4 हो गया। चलिए 5वें प्रश्न में 3/7 था, 7 भागों में था, इसमें 3 भाग छायांकित किया गया था, 3/7 इसे पढ़ देंगे। और आ जाते हैं हम लोग छठे में दे दिया गया पूरा 12 फुल था,
12 में से 3 फूल को छायांकित किया गया। इसी प्रकार से था, सबको नोट कर लीजिए। 10 यहाँ पे था, 10 पेंसिल, 10 में से 10 पेंसिलों को छायांकित किया गया था। यहाँ पर 9 त्रिभुज था, 9 में से कुल 4 त्रिभुजों को छायांकित किया गया था। यहाँ पर 8 था, जो भी आकृति बनी थी कुल 8 भाग थे, 8 भाग में से 4 भाग छायांकित थे। और यहाँ पे कुल 2 भाग थे, 2 भाग में से 1 भाग छायांकित था। तो इसी प्रकार से हमने इसको भर दिया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। यहाँ पर दी गई भिन्न यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर हम लोग को आकृति भी दिया गया है, तो इस हिसाब से हम लोग को छायांकित करना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कुल 6 भागों में बांटा गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 कुल 6 भाग हैं और 6 भाग में से केवल 1 भाग को आपको क्या करना है, छायांकित करना है। तो किसी एक को कर दीजिए। हमने आपको बताया कि कुल एक वृत्त है, इसको कुल 6 भागों में बांटा गया। जितने भागों में बांटा जाएगा वो हर में रहेगा और कितने को छायांकित करना है वो अंश बताएगा। तो अंश कितना बता रहा है, 1 को। तो किसी एक को आप कर लीजिए। चलिए, हम इसी को कर दे रहे हैं। एक को इस प्रकार से हमने छायांकित कर दिया, सिर्फ 1 को करना था क्योंकि 1/6 था। कुल 6 भाग थे, 6 भाग में से 1 को करना था। आप इसको कॉपी पर बनाकर हल कीजिएगा, हम आपको यहीं पे बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुल 4 भागों में बांटा गया। यहाँ पर कोई त्रिभुज था, इसको 4 भागों में 1 2 3 4 भागों में बांटा गया। इसमें से 4 भाग में से 1 भाग को हमें छायांकित करना है। तो किसी को कर दीजिए। हम चलिए इसी को कर देते हैं। देखिए कुल भाग 4 है, 4 में से हम लोग कितना छायांकित करना है, सिर्फ 1 को। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से 1 को हमने छायांकित कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कोई यहाँ पर आयत था, आयत को कुल 3 भागों में बांटा गया। तो देखिए यहाँ पे कुल 3 भागों में बांटे गए, 1 2 3 भाग। इसमें से हम लोग को छायांकित किसको करना है, 1 भाग को। तो किसी एक भाग को कर दीजिए जिसको आपको इच्छा करे। चलिए हम इसी को कर देते हैं। आप इसको अच्छे से छायांकित कर दीजिएगा, इसी प्रकार से भरना है। ठीक है, यहाँ पे कुल 3 भाग था, 3 भाग में से 1 भाग को हमने छायांकित कर दिया। चलिए यहाँ पर कुल 4 भाग है। अब 4 भाग में से आपको कुल देखिए 1 2 3 4 भाग है। 4 भाग में से आपको कितने को छायांकित करना है, 3 को छायांकित करना है। तो किन्हीं 3 को आप छायांकित कर सकते हैं, आप करिएगा। चलिए इसको भी कर दीजिएगा, इसको भी कर दीजिएगा और इसको भी कर दीजिएगा, 1 को छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 4 कुल है, 1 2 3 4 भाग थे। 4 भाग में से हम लोग को 3 भाग को छायांकित करना है। तो यहाँ पर इतना इसको भी कर दीजिएगा, आप इसको भी कर दीजिएगा छायांकित और इसको भी आप छायांकित कर दीजिएगा। सिर्फ 1 को छोड़ देंगे। ठीक है, 1 को छोड़ देंगे और यहाँ पे कुल 4 थे, 4 में से 3 को हमने छायांकित कर दिया। बढ़िया से छायांकित कर दीजिएगा। चलिए कुल देखिए यहाँ पे कोई आकृति था, इसको 9 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भागों में बांटा गया है। 9 भाग में से हमें कितना को छायांकित करना है, 4 भाग को। 9 में से कितना, 4 को। तो किन्हीं 4 को आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको इनको हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे 4 को हम कर देते हैं। आप किन्हीं 4 को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 4/9 पड़ा जाएगा ये भिन्न। कुल 9 यहाँ पे 9 भागों में बांटा गया था इस आकृति को। 9 में से हमने यहाँ पे बराबर भागों में बांटा गया था। ये भी ध्यान रखेंगे कि बराबर भागों में बांटा गया था। 9 बराबर भागों में बांटा गया था और 9 में से यहाँ पे 4 भाग को हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न हम लोग का हल हो गया। दूसरा प्रश्न हल हो गया, इसको आप कॉपी पर नोट करिएगा। इन आकृतियों को आप बनाइएगा, बनाने के बाद छायांकित कर दीजिएगा अच्छे से। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देगा, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। इस प्रकार से हमें 3 आकृति दे देगा और इनके ऊपर लिखा गया कितना भाग ये है। यहाँ पे लिखा कि यह 1/2 भाग है। तो यहाँ पे 1/2 तो इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर यह सही से बांटा नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यह 1/2 यह नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी यह नहीं बना। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे एकदम बीच से इसको बांटा रहता ना और आधा को कलर किया रहता तो हो जाता कि यहाँ पे 2 भागों में, यहाँ बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। ठीक है, वही देखिए यह 1/4 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। यहाँ पर यह वाली आकृति, यहाँ पर भी दोनों बराबर होना चाहिए था। यह आकृति यहाँ पर जो 4 भाग बांटे गए हैं ना, चारों भाग बराबर होने चाहिए थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं वर्ग जैसा है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आयत जैसा है। तो यहाँ पे ये चारों भाग बराबर नहीं है, नहीं तो 1/4 दिया हुआ है, मतलब 4 भागों में अपने यहाँ पे बांटा हुआ है, लेकिन भाग सही से नहीं है। ठीक है, चारों बराबर नहीं है। यहाँ पे 4 भागों में बांटा हुआ है और 4 भाग में से 1 भाग को यहाँ पे कलर कर दिया है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर चारों भाग बराबर होने चाहिए थे। ठीक है, यदि ये यहीं यहाँ से रहता ना, यहाँ बीच से बांटा गया रहता है 4 भागों में, तब हो जाता। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यह भाग बहुत बड़ा है, यह दोनों भी छोटे हैं और यह भी बड़ा है। तो यहाँ पे बराबर नहीं है भाग। ठीक है, तो यहाँ पर भी यह नहीं बनेगा। यहाँ पर 3/4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से 4 भागों में कैसे बांटा हुआ है
1 2 3 4 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में से यहाँ पे 3 भाग, 4 भाग में से यहाँ पे 1 2 3 भाग पेंट कर दिया। यहाँ पे 4 भागों में बांटा हुआ है और यहाँ पे 3/4 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर भाग बराबर नहीं बांटा है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, भाग एकदम बिल्कुल। यहाँ पे वृत्त बनाए, मान लेते यहाँ पर एक वृत्त बना दे, तो इस प्रकार से बढ़िया से वृत्त बनना चाहिए। प्रत्येक केंद्र पर 90 अंश का कोण होना चाहिए। 4 भागों में बांटना चाहिए था और 3 को अच्छे से कलर करना चाहिए था, तब हो जाता। यहाँ पर भी नहीं बनाएगा। देखिए यह तीनों आकृतियाँ किस प्रकार से रहती, तो यहाँ पर हो जाता। देखिए यही इस त्रिभुज को बनाकर यहाँ से ठीक बीच से इसको आधा कलर कर देता, या तो ये भाग कलर करता या तो ये भाग, तो यहाँ पर यह 1/2 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करता, 4 बराबर भागों में बांटता। यहाँ पर बांटता इसको 4 बराबर भागों में ना, तो एक भाग कलर कर देता, तो यहाँ पर 1/4 यहाँ पे हो जाता। और यहाँ पर भी वृत्त बनाता, तो वृत्त को यहाँ पे 90 अंश के कोणों पर बांटता। ठीक है, 4 भागों में बांट देता और यहाँ पे 3 भाग कलर कर देता, छायांकित कर देता। तो यहाँ पे यह क्या कहलाता, यहाँ पे कुल 4 भाग हैं, वृत्त के 4 भाग हैं, 4 भाग में से यहाँ पे 3 भागों को छायांकित किया, तब यहाँ पे 3/4 यह हो जाता। तो इस प्रकार से रहता तो सही रहता। बाकी यहाँ पर सही से भागों को बांटा नहीं गया था, बराबर भागों में बांटना चाहिए, तो यहाँ पर बराबर भाग नहीं थे। देखिए यहीं ऊपर वाले प्रश्न में देखेंगे तो सब बराबर भागों में बांटा था, तो यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों भाग बराबर है। यहाँ पर 4 त्रिभुजों में बांटा था, तो यह भी है बराबर। यहाँ पर वृत्त में बांटा था, तो यह भी क्या था, सब बराबर भागों में बांटा था, यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर बराबर भागों में नहीं बांटा। तो यहाँ पे जो तीनों यहाँ पे आकृतियाँ दिए गए थे और उनके जो भाग दिए गए थे ना, तीनों यहाँ पे सही नहीं थे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे छायांकित जो भाग लिखा गया है, या छायांकित भाग कोई बता रहा था कि 2 भागों में बांटा गया है और 2 भाग में से एक भाग छायांकित किया गया, तो आपका यहाँ से छायांकित भाग ही सही से नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बांटा ही सही से नहीं गया और छायांकित भी सही नहीं किया गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, छायांकित भाग दी गई भिन्न नहीं दर्शाता। जो यहाँ पे भिन्न दे दिया गया है ना, इसको यहाँ पे छायांकित भाग नहीं दर्शा रहा है, तो यही हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरे प्रश्न को हमने आपको जो किताब का प्रश्नावली है उसी पर समझा दिया है। ठीक है, आप उसको बना लीजिएगा, अपने कॉपी पर बनाकर आकृतियों को आप छायांकित कर दीजिएगा दूसरे प्रश्न में। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमने देखा कि जो भिन्न दे दिया गया था और जो लेकिन भाग बांटा था, छायांकित भाग बांटा था, वो सही से नहीं बांटा था। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, बराबर नहीं दिया था, यहाँ हम लिख देते हैं जो छायांकित किया था, छायांकित भाग दी गई भिन्न को नहीं दर्शाता। पर तो भिन्न तो दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, भिन्न में कोई गलती नहीं है, बस यहाँ पे छायांकित सही से नहीं किया गया, तो बस यही बात हमने लिख दिया यहाँ पे तीनों आकृतियों में। चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है ना, 8 घंटे एक दिन में कौन सी भिन्न है। यहाँ पे 8 घंटों को यहाँ पे एक दिन के हिसाब से बांटना है। ठीक है, तो देखिए एक दिन में कुल कितना घंटा होता है, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में 8 घंटे आपको ले लेने हैं, तो इसको इस प्रकार से 8 बटा यहाँ पे आपको 24 लिख देना है। लिख देते हैं, एक दिन में 24 घंटा होता है, घंटे होते हैं, अतः 8 घंटों द्वारा, चलिए 8 करके लिखा गया इस प्रकार संख्या बनाकर हम लोग लिख देते हैं, 8 घंटे रहेगा। अतः एक दिन में 8 घंटों, इस प्रकार से हम लिखते हैं, अतः एक दिन में 8 घंटे द्वारा बना भिन्न रहेगा। कितना, एक दिन में होता है कुल 24 घंटा, एक दिन में कुल 24 घंटा होता है और 24 घंटों में कितना, 8 अंश में रहेगा, क्योंकि 24 घंटे में से 8 घंटे आपको दर्शाना है। तो किस प्रकार से भिन्न बनाएगा, 8/24। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया है, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। देखिए एक घंटे के सापेक्ष में पूछा गया है, तो एक घंटा में होता है कुल, एक घंटा में होता है मिनट के हिसाब से बांट लीजिए। यहाँ पर एक दिन था तो यहाँ पर घंटे में दिया था, तो हमने एक दिन को घंटे में बांटा। अब यहाँ पे 40 मिनट दिया गया है और 1 घंटा दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग घंटे क्या करते हैं, मिनट में बदल लेते हैं, ताकि दोनों राशियाँ समान होनी चाहिए। यहाँ पे 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो यहाँ पे 60 को हम लोग हर में रखेंगे। पूर्ण जो है 1 घंटा मतलब 60 मिनट को हमने हर में रखा, तो हमें अंश में कितना रखना है, 40 मिनट को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको भिन्न में बदलेंगे, 40 मिनट को 1 घंटे के सापेक्ष बदला गया भिन्न में, तो यहाँ पर 40/60 निकल कर आए। बस इसको आप नोट कर लीजिए, लिख देते हैं, एक दिन में नहीं, 1 घंटे में लिखते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है,
तो यहाँ पे मिनट के हिसाब से दिया था तो हम लोग लिख देते हैं अतः 1 घंटे को 60 मिनट भी आप लिख सकते हैं। चलिए 60 मिनट ही करके लिख देते हैं। 60 मिनट में 40 मिनट द्वारा बना भिन्न किस प्रकार से हो जाएगा। 60 मिनट में हमें बनाना है तो यहाँ पे कुल है जो हर में रखेंगे 60 को और अंश में 40 को। 40 बटा ये भिन्न आपको यही मिला, 40 बटा 60 मिला। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है ना, आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाना चाहते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। ठीक है, अन्य 2 भी लड़के हैं, खाना लाना भूल गए। और यहाँ पे आर्या ही क्या किया है, सैंडविच लेकर आया है, 2 सैंडविच लेकर आया है। ठीक है, और एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला, मतलब दोनों 2 वेराइटी का है। यहाँ पे जो 2 सैंडविच लेकर आए हैं ना, दोनों 2 वेराइटी का है। ठीक है, अब यहाँ पे अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। ठीक है, यहाँ पे अभिमन्यु और विवेक खाना लाना भूल गए। आर्य अपने सैंडविचों को, मतलब दोनों सैंडविचों की बात कर रहे हैं, को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है, बांटकर खाना चाहता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में बराबर भाग मिले। मतलब जो यहाँ पे आर्या ने 2 सैंडविच खरीद के लिया है 2 अलग वेराइटियों का, उसे यहाँ पे इन दोनों के साथ हुआ जो प्रत्येक, मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर 3 है। यहाँ पे आर्या है, अभिमन्यु, विवेक, 3 लड़के हैं। तो यहाँ पे इन तीनों में मतलब अपने को लेकर 3 भागों में बांटना चाहता है, 3 भागों में बांटेगा ताकि वो प्रत्येक को, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच के बारे में बराबर भाग मिले। तो यहाँ पर 2 सैंडविच है और 3-3 भागों में बांट देना है उसको। 3-3 भागों में बांटेंगे तभी यहाँ पे प्रत्येक को तीनों को मिलेगा। चलिए ये हो गया। ए में हम लोग को पूछा हुआ है कि आर्य अपने सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। चलिए तो यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए 3 लड़के हैं, एक है आर्या और एक ही अभिमन्यु और एक है विवेक रहेगा। ठीक है, 3 लड़के हैं। तो यहाँ पे आर्या क्या कर रहा है, 2 सैंडविच ला रहा है और दोनों 2 प्रकार का सैंडविच ला रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग सैंडविच के लिए 2 वृत्त बना देते हैं। यहाँ पे 2 वृत्त हम बना देते हैं। इस प्रकार से हमने एक वृत्त बना दिया और एक वृत्त हम यहाँ पे और बना देते हैं। यहाँ पर 3 लड़के हैं, 2 लड़के अपना टिफिन लाना भूल गए हैं, खाना लाना भूल गए हैं और तीनों एक साथ बैठकर खाना चाहते हैं और बराबर खाना चाहते हैं। तो आर्या क्या करता है, 2 सैंडविच लेकर आता है। एक लेकर, यहाँ पर हमने 2 मतलब बना दिया, वृत्ताकार ही रहता है। तो यहाँ पर 2 हमने वृत्त बना दिया। एक है सब्जी वाला, यहाँ पर लिख भी देते हैं, एक है सब्जी वाला और दूसरा है जैम वाला। तो यहाँ पर देखिए वृत्त पर बनता है 360 अंश का कोण। वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता था। यहाँ पे 3 बराबर भागों में बांटना था क्योंकि आर्या क्या चाहता है, आर्या तीनों चाहते हैं कि मतलब जो भी यहाँ पर 2 सैंडविच हैं दोनों को बराबर भागों में बांटकर, मतलब तीनों को बराबर भागों में बांटकर खाएं। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने 3 बराबर भागों में बांट देंगे ना, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूना यहाँ पे 6 हो जाएगा और जीरो इसी प्रकार से हो जाएगा। तो 120 अंश का हमने कोण बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 3 भागों में, मतलब वृत्त को हमने 3 भागों में बांट दिया। आप सैंडविच समझ लीजिए, सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बराबर भागों में दोनों सैंडविच, क्योंकि दोनों का वेराइटी अलग अलग है, एक सब्जी वाला है तो एक जैम वाला है। तो यहाँ पे इन दोनों को बराबर भागों में 3 बराबर भागों में बांटेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, 1 2 3 लड़के हैं। तो यहाँ पे 3 बराबर भागों में हमने बांट दिया सैंडविच को। तो यहाँ पे एक भाग आर्या ले लेगा, एक भाग अभिमन्यु और एक भाग विवेक ले लेगा सब्जी वाला में से। और यहाँ पे जैम वाला में से भी क्या होगा, एक आर्या ले लेगा, एक अभिमन्यु ले लेगा, एक विवेक ले लेगा। कोई यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ पर भी 3 बराबर भागों में बांटा गया है। यही हम लोग को पहले प्रश्न में ए में पूछा हुआ है ना कि आर्या अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो यहाँ पर अपने आर्या जो सैंडविच लेकर आया है, यहाँ पे इन दोनों को किस प्रकार से बांटे कि यहाँ पर प्रत्येक मतलब तीनों को बराबर मिले। तो बराबर कैसे मिलेगा, यहाँ पर प्रत्येक सैंडविच को 3-3 भागों में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्जी वाला जो सैंडविच है इसको 3 भागों में बांटेंगे तो 1-1 ले लेंगे तीनों। यहाँ पर इसको भी, जो जैम वाला सैंडविच है इसको 3 भागों में बांटेंगे तो यहाँ पे 1-1 ले लेंगे तीनों। ठीक है, तो यहीं ए में आप लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए नहीं होगा, ए यहाँ पर होगा। ये बस समझने के लिए था। यहाँ पे हल 6ठा प्रश्न में ए में लिखा जाएगा, आर्या
लिख देते हैं आर्या प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांटेगा। 3 बराबर या समान लिख दीजिए, समान भागों में बांटेगा और 3-3 भागों में बांट देगा, मतलब इस सैंडविच को भी 3 भागों में, इसको भी, और एक एक भाग तीनों ले लेंगे। लिख देते हैं और प्रत्येक सैंडविच का एक भाग प्रत्येक को देगा। यहाँ पर प्रत्येक रहेगा। आर्या प्रत्येक सैंडविच को 3 समान भागों में बांटेगा। 3-3, यहाँ पे इसको भी 3 भागों में बांटेगा, यहाँ पे इसको भी 3 भागों में बांटेगा, क्योंकि दोनों का वैरायटी अलग अलग था। 3 अलग अलग भागों में बांटकर और प्रत्येक सैंडविच का एक भाग प्रत्येक को देगा। यहाँ पे एक भाग आर्या अपने ले लेगा, इसमें से सब्जी वाले में से एक भाग अपने ले लेगा, एक अभिमन्यु को दे देगा, एक विवेक को। यहाँ पर भी एक अपने लेगा, एक अभिमन्यु को देगा, एक विवेक को लेगा। ए में यही लिखा जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम बी पर। देखिए बी में हम लोग को दे दिया गया है ना, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कितना भाग मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक सैंडविच के हिसाब से दिया गया है, एक सैंडविच के हिसाब से यहाँ पे प्रत्येक लड़के को कितना भाग मिलेगा, तो 1/3 मिलेगा। मान लेते हैं कि इनमें से यदि आर्या है, मान लेते हैं ये आर्या है, तो आर्या ने क्या कर दिया, कुल 3 भागों में बांट दिया। यहाँ पे कुल 3 भागों में बांटा, 3 भाग में से एक भाग क्या कर देगा, आर्या ले लेगा, एक भाग आर्या ले लेगा, 1/3 भाग यहाँ पे आर्या को मिलेगा, और 1/3 भाग, जैसे 1/3 भाग का मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पे कुल 3 भागों में बांटा गया है, और 1/3 भाग का मतलब कि जैसे कि हम यदि पेंट करना रहता है तो हम लोग किस प्रकार से पेंट करते हैं, 1/3 का मतलब यही वाला, ये वाला एक आर्या का हो जाता, ठीक है, 1/3 ये होगा। कुल 3 भाग है, 3 भाग में से एक भाग आर्या ले लेगा, यहाँ पे फिर 1/3 लिखा जाएगा, इसके लिए भी 1/3 लिखा जाएगा, और इसके लिए भी 1/3 लिखा जाएगा, और यहाँ पर 1/3, ठीक है, 1/3 करके 3 भाग में बटेगा। तो 1/3 भाग आर्या को, 1/3 भाग अभिमन्यु को, और 1/3 भाग विवेक को मिलेगा। तो यही है, 3 भागों में बांटा गया था, इसको भी बांटा गया था, इसको भी उसी प्रकार से प्रत्येक की बात कर रहा था, प्रत्येक सैंडविच को। तो आप इस सैंडविच की बात कर सकते हैं या इस सैंडविच की बात कर सकते हैं, यहाँ पर किसी की भी यहाँ बात कर सकते हैं कि यहाँ पे 1/3, यहाँ पर यह 1/3 भाग है, कुल 3 भाग था, 3 भाग में से एक भाग है। यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो कुल 3 भाग है, 3 भाग में से यह एक भाग है, यहाँ पर भी कुल 3 भागों में से एक भाग है। तो यहाँ पे कोई भी एक आर्या ले लेगा, एक अभिमन्यु और एक विवेक ले लेगा, ठीक है। इस सैंडविच की बात करें इसमें भी और इसमें भी, तो 1/3 भाग मिल रहा है। अगर प्रत्येक किसी एक लड़के की बात करें तो यहाँ पे दोनों सैंडविचों में से किसी एक सैंडविच को एक लड़के की बात किया जाए तो 1/3 भाग मिलेगा। प्रश्न में हमें दिया था कि प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा, एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा, तो सबको 1/3 भाग मिलेगा। तो किसी एक के लिए लिखना है तो किसी एक के लिए लिख देंगे, सबके लिए क्या मिलेगा, 1/3 ही भाग मिलेगा। किसी भी यहाँ पे सैंडविच के लिए, या फिर आर्या की बात करें या अभिमन्यु की या विवेक की बात करें, प्रत्येक को यहीं 1/3 भाग मिलेगा। तो यहाँ पर 1/3 हमने लिख दिया। तो यहाँ पर ये छठा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हम लोग 7वें प्रश्न में। 7वां प्रश्न हमें दे दिया गया है ना, कंचन ड्रेसों को रंगती है, ठीक है, उससे 30 ड्रेसें रंगनी थी, उसे 30 ड्रेसें रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेसें रंग ली हैं, उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है। देखिए कुल कितना ड्रेस था, कुल यहाँ पे 30 था, जो पूरा रहेगा टोटल को हमेशा नीचे रखेंगे। यहाँ पे संपूर्ण कितना था, 30 था, इसमें से कितना इसने रंग लिया, 20 रंग लिया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 20/30 भाग इसने रंग लिया है, लिख देते हैं कुल ड्रेसों की संख्या 30 है तथा 20 ड्रेस रंग ली गई हैं, तब रंगे गए ड्रेसों द्वारा बना भिन्न, कितना भिन्न बनेगा, बताया हमने कि कुल कितना था, 30 था, 30 में से कितना ड्रेसें रंग ली गई हैं, 20। या फिर आप चाहें तो अंश और हर में क्या कर सकते हैं, 10 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2/3 भी लिख सकते हैं, अंश और हर में 10 से भाग दे देंगे, यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। रंगे गए ड्रेस द्वारा बना भिन्न 20/30 भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे 2/3 भी इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये देखिए, यहाँ पर तो साफ मतलब पता चल जा रहा है कि 30 ड्रेस थी, उसमें से 20 रंग ली गई हैं।
और यहाँ पर देखिए बांट कर आपको लिखा गया है, मतलब कि यहाँ पर यदि 3 ड्रेसों की बात करें तो 3 सबको यहाँ पे बराबर भागों में बांटेंगे 30 को। तो यहाँ पे 30 ड्रेसों में से ना मतलब 3-3 भागों में बांटेंगे जो रंगनी थी, उसमें से 3 ड्रेसों में से 2 ड्रेसें रंग ली गई हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आप या तो इसको ये भी लिख सकते हैं या तो इसको ये भी लिख सकते हैं। जो कुल ड्रेस हैं उसका 2/3 भाग रंग लिया गया है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न में दे दिया गया है ना कि यहाँ पे 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे 2 से 12 तक मतलब 2 को भी लेना है और 12 को भी लेना है, और प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है और अभाज्य संख्याओं को हमें अलग करना है। चलिए यहाँ पे 2 से हम लोग चालू करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को लिखना। 2 से यहाँ पे गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है, 1 2 3 इस प्रकार से अनंत तक जहाँ तक आप गिन पाएँ। तो यहाँ पे 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इतना तक ही हमें गिनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें से हम लोग अभाज्य संख्याओं की बात करें तो वे संख्याएं जिनके यदि आप गुणनखंड करें तो वो स्वयं संख्या रहे और 1 बने, मतलब वे सभी संख्याएं होंगी जिन संख्याओं में केवल 1 से भाग जाएगा और स्वयं से भाग जाएगा। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 होता है, इसमें आप 2 से भाग दे सकते हैं स्वयं इस संख्या से, या 1 से भाग दे सकते हैं। यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे हम लोग 4 को नहीं ले सकते, 4 को क्योंकि 2 भी विभाजित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं विभाजित करना चाहिए उस संख्या को, स्वयं वही संख्या विभाजित करे और 1 विभाजित करे। और देखिए यहाँ पे 5 होता है, फिर यहाँ पे 6 नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 इसको विभाजित कर देगा। फिर यहाँ पे 7 हो गया, 8 भी नहीं होगा क्योंकि इसको 2 विभाजित करेगा, 4 विभाजित करेगा। यहाँ पे 9 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको 3 विभाजित कर देगा। 10 भी नहीं होगा, 2 5 विभाजित करेंगे। और यहाँ पर एक मिलेगा आपको 11। ठीक है, इनमें यहाँ पे 2 से लेकर 12 तक में कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याओं द्वारा बना भिन्न। अभाज्य संख्याओं द्वारा कौन सा भिन्न बन रहा है, तो यहाँ पे गिन लीजिए कि टोटल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ पे 4 4 8 और यहाँ पे 9 10 11, तो 11 को रखेंगे आप हर में। ठीक है, सबको गिन लीजिए कि कुल कितनी संख्याएं थी, कुल 11 संख्याएं हैं, और इसमें से बस अंश में हमको किससे रखना है, सिर्फ अभाज्य संख्याओं को रखना है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कितनी थी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 थी। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो 2 से लेकर 12 तक का प्राकृतिक संख्या था उसमें अभाज्य संख्याओं द्वारा बना भिन्न कितना है, 5/11 है। कुल यहाँ पे 11 संख्याएं हैं, तो 11 संख्याओं में से कुल 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसे 5/11 लिखा गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 दे दिया गया है, 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखें, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के हिसाब से बताना है, और देखिए यहाँ पर संख्या में प्राकृतिक संख्या कहाँ तक लेना है, 102 से 113 तक लेना है, और अभाज्य संख्या बस इसी प्रकार से करना है। यहाँ पर बस संख्याएं यहाँ पर क्या है, 102 से स्टार्ट हो रही हैं और 113 तक जा रही हैं। चलिए इसको भी हम लोग लिख देते हैं। हल करने वाले हम लोग 9वें प्रश्न को, प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए। 102 हो गया, 103 104 105 रहेगा, 106 107 108 109 110 111 112 और 113 भी रहेगा, 113 भी है। तो इस प्रकार से हमने 102 से लेकर 113 तक की सभी संख्याओं को लिख दिया। अब वे संख्याएं हमें ढूंढनी है ना जिनके गुणनखंड केवल वह स्वयं संख्या रहे और 1 रहे, तो इनमें से आपको अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है। तो देखिए अभाज्य संख्या पहले हम लोग भाज्य संख्या ढूंढ लेते हैं, कौन कौन भाज्य है पहले उसको हम लोग छांट देते हैं। देखिए 2 के पहाड़े में देखिए इकाई अंक 2 है, 4 है, ये सब आ रहा है ना, तो ये संख्याएं नहीं बनेंगी। जिनके इकाई स्थान 2 4 6 8 रहता है, इस प्रकार वो संख्याएं क्या रहती हैं, 2 से विभाजित रहती हैं, तो वो सब नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी नहीं बनेगा, यह भी नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाजित हैं, तो इनको हम लोग नहीं ले सकते। यहाँ पे 110 भी बनेगा और 112 बना, हम लोग इसको छाट कर हटा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो यहाँ पे 105 है, ये इकाई अंक पर 5 है ना, तो ये संख्या क्या है,
5 से विभाजित है, 5 दूना 10, 21 बार में पूरी तरह से विभाजित है, तो इस संख्या को भी हम लोग नहीं ले सकते। और हम लोग 109, चलिए इसको रहने देते हैं। अब देखिए 111 जो है ना, यह संख्या 3 से विभाजित है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और फिर 2 और 21 हो जाएगा, तो 3 7 21। तो यहाँ पे जो 111 लिखा गया है ना, ये संख्या विभाजित है। चाहे तो हम यहाँ पर आपको भाग देकर दिखा सकते हैं। यह संख्या जब अंकों को जोड़ने पर 3 आता है ना, तो संख्या 3 से विभाजित रहता है। जैसे 111 है, यदि आप 3 से भाग दे देंगे ना, तो यहाँ पे 3 तिहाई 9, 3 बार भाग चला जाएगा, 9 हो गया, 9 हो जाएगा। 11 में से 9 घटा देंगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है, 2 मिला, और 21, 3 7 21, ठीक है। तो यहाँ पे 37 बार में यह पूरी तरह से संख्या विभाजित है, तो यहाँ पर ये अभी नहीं बना। अब देख लीजिए कौन कौन बच गया, कौन कौन बचा, वही सब है अभाज्य संख्याएं। ये संख्या जो 103 लिखा गया है ना, यह स्वयं से विभाजित है। 107 भी क्या है, स्वयं से विभाजित है। 109 भी क्या है, ये स्वयं से ही विभाजित है। 113 भी स्वयं से विभाजित है। देखिए 1 बना, 2, 3, यहाँ पे 4। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कुल प्राकृत संख्या, प्राकृत रहेगा, या संख्याएं लिख देते हैं। कुल प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल प्राकृतिक संख्याएं 12 हैं। और यहाँ पर जो अभाज्य संख्याएं हैं, कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 4 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अतः 102 से 113 तक रहेगा, तक अभाज्य, यहाँ पे 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याओं द्वारा बना भिन्न। तो यहाँ पे कुल यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं 12 थी, 12 रहेगा, 12, और 12 में से यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कुल कितनी थी, 4 थी। तो यहाँ पे भिन्न इस प्रकार से कौन सा बना, 4/12 बना। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 दे देगा, इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में यक्स है, मतलब यहाँ पर गुणा का निशान किया गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुल कितने भिन्न है, यदि इनको भिन्न में बदलना है हमें, तो यहाँ पे देख रहे हैं कुल यहाँ पे 4 4 8, टोटल यहाँ पे जो गेंद कह लीजिए या जो कुछ भी है वृत्त है, यहाँ पे कुल 8 है इनकी संख्या। इसमें से यहाँ पे यक्स जिनमें बनाया गया 1 2 3 4, 4 में बनाया गया। तो यदि इसे भिन्न में लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4/8। कुल वृत्तों की संख्या, कुल वृत्तों की संख्या 8 है, और यहाँ पे लिख देते हैं यक्स बने वृत्तों की संख्या 4 है, तब यक्स वृत्तों द्वारा बना भिन्न। तो कुल वृत्तों की संख्या यक्स वृत्तों द्वारा बना भिन्न क्या हो जाएगा, कुल वृत्तों की संख्या 8 है, और 8 में से क्या है, 4 वृत्तों पर यक्स बना हुआ है, तो इसको अंश में रखेंगे। तो 4/8 बना इस प्रकार से भिन्न, यक्स वृत्तों द्वारा बना भिन्न 4/8 है। चलिए अब हम लोग हल करेंगे 11वें प्रश्न को। आ जाते हैं 11वें प्रश्न में। 11वां प्रश्न दे दिया गया, क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक CD प्लेयर प्राप्त करती है। CD प्लेयर मतलब जो जिसमें CD प्ले होता है उसको प्राप्त करती है। वह तब से CD इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। CD प्लेयर मिला है उसे, तो वो क्या करती है कि 3 CD खरीदती है, ठीक है। और यहाँ पे तब से वह CD इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है। तो क्या करती है कि 3 CD वो खरीदती है, और यहाँ पे जो 5 CD उपहार में के रूप में प्राप्त करती है। मतलब यहाँ पे 3 CD उसने खरीदा और 5 CD उसने उपहार में प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदी गई CD की संख्या, उसके द्वारा खरीदी गई CD की संख्या 3 है। कुल CD की संख्या की कौन सी भिन्न है। यहाँ पे कुल CD के सापेक्ष में बताना है कि कौन सा यहाँ पे भिन्न बनेगा। देखिए तो यहाँ पे कुल यदि सीढ़ियों की बात करें, कुल कितना CD है, तो यहाँ पे 3 CD उसने खरीदा हुआ है और 5 CD वो उसने उपहार में प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 3। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 उसने खरीदा हुआ है और 5 उसे उपहार में मिला हुआ है। तो 5 3 8 हो गया, कुल 8 CD उसके पास है। तो यहाँ पर ना खरीदी गई सीढ़ियों के सापेक्ष में यहाँ पे भिन्न हमें बनाना है। तो यहाँ पे कुल सीढ़ियों की संख्या 8 है, कुल सीढ़ियों की संख्या 8 है, और उसने खरीदा कितना है 3। तो यही हो जाएगा
3/8 इस प्रकार से भिन्न बना देते हैं। क्रिस्टीन के पास कुल CD की संख्या बराबर 3 खरीदा है उसने। ये हम CD की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 CD खरीदा है और प्लस यहाँ पे उसे 5 उपहार मिला था, 5 उपहार गिफ्ट के रूप में मिला था। तो यहाँ पर 3 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कुल 8 उसके पास CD है, ठीक है। क्रिस्टीन के पास कुल सीढ़ियों की संख्या कितना है? 3 उसने खरीदा हुआ था, 5 उसे उपहार मिला हुआ था। तो उस सीढ़ियों की संख्या कुल कितनी उसके पास? 8 है। और खरीदे गए सीढ़ियों के सापेक्ष में आपको भिन्न बनाना है, ठीक है। तो कुल उसके पास सीढ़ियों की संख्या 8 है, 8 में से उसने कुल कितना? 3 खरीदा है। लिखते हैं कुल 8 CD में से 3 CD खरीदा है। तब खरीदे गए सीढ़ियों द्वारा बना भिन्न किस प्रकार से भिन्न बनेगा। यहाँ पे कुल सीढ़ियों की संख्या उसके पास 8 थी और 8 में से उसने 3 CD खरीदा हुआ है। तो इस प्रकार भिन्न कितना बना? 3/8 बना। चलिए, तो इस प्रकार से प्रश्नावली में कुल 11 प्रश्न थे, 11वें प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।